Hello everyone, this is Mohit and I welcome you all on this platform that is Brain Booster। और जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल स्टडी एंड साइंस। एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप इन वीडियोस को देख रहे हैं और बहुत अच्छे से अपने नोट्स या जो भी आप कर रहे होंगे, आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स का। तो आज इंग्लिश की सीरीज़ में हम एक नया चैप्टर लाए हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चैप्टर का नाम क्या है? द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। मतलब इस चैप्टर में बताया हुआ है, मेकिंग मतलब आपको पता ही है, बनना, और साइंटिस्ट मतलब अ पर्सन हु इज़ वेरी एक्सल्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस, है ना। तो इस चैप्टर में एक जर्नी दिखाई हुई है कि कैसे एक नॉर्मल पर्सन भी कभी कभी हमें लगता है ना कि साइंटिस्ट पता नहीं कहाँ से आते हैं, है ना। पता नहीं किनका बैकग्राउंड क्या होता है या वो उनका पूरी लाइफ जर्नी कैसी होती है। तो अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है या आपको लगता है कि कभी माइंड में क्वेश्चन आता है कि साइंटिस्ट बनते कैसे, एक्चुअली उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, तो इस पूरे चैप्टर में वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। एक साइंटिस्ट बनने की जो जर्नी होती है वो स्टार्ट कैसे होती है, उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे होती है। ओके, तो आज हम इस चैप्टर को डिटेल में देखने वाले हैं एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर, इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर शॉर्ट समरी देखेंगे जो बहुत अच्छे से बताई हुई है। ओके, अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर किए। ओके, एंड उसके बाद मोरल ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन, फिर लास्ट में जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके, 5 क्वेश्चन आंसर है, ये प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। चैप्टर का नाम आपको पता चल चुका है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ओके, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट बाय रॉबर्ट, किसने लिखा है इस चैप्टर को? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। इस चैप्टर के जो राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है। इज एन इंस्पिरेशनल स्टोरी, और एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। मतलब आपको इंस्पायर करेगी, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पुश करेगी, है ना। और बहुत सारे ऐसे कुछ पॉइंट्स आएंगे जो एक हर स्टूडेंट की लाइफ में होने चाहिए। ओके, तो स्टोरी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है अबाउट अ जर्नी ऑफ रिचर्ड एच ए ब्राइट। जहाँ पर हमारे सामने एक इमेज दिख रही है, ये रिचर्ड एच ए ब्राइट है। ओके, जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कैसे स्टार्ट करी वो सब हम देखने वाले हैं। रिचर्ड एच ए ब्राइट, तो इनका नाम रिचर्ड एच ए ब्राइट है, बट इन्हें प्यार से रिची बुलाते हैं। इनकी जो मॉम थी रिची। ओके, हु ग्रीव फ्रॉम अ क्यूरियस यंग बॉय, जिनका जो बड़े हुए एक एज अ क्यूरियस। देखो अभी तक जितने भी हमने चैप्टर पीछे भी अगर आपने देखे हैं या नहीं देखे, तो एक क्वालिटी ना सब में कॉमन रही है। अगर कोई चैप्टर किसी स्टूडेंट से रिलेटेड है या किसी की भी लाइफ से रिलेटेड है, ये चीज़ ना हर किसी की लाइफ में मैटर करती है कि अगर आप क्यूरियस हैं। क्यूरियस का मतलब हमने पढ़ा था, एक बार फिर से बताया तो क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, यानी कि ऐसा पर्सन जिसे जानने की इच्छा होती है। ओके, मतलब क्यूरियस टू लर्न, एक्साइटेड टू लर्न, जिनके अंदर जिज्ञासा होती है जानने की, ऐसा क्यों वैसा क्यों। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कितने क्यूरियस होते हैं हर चीज़ को, क्या क्यों वगैरह बहुत क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो क्वेश्चनिंग करने की जो स्किल है, यानी कि स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, ये जिसके अंदर होती है उसे हम क्यूरियस बोलते हैं। तो रिचर्ड ब्राइट भी ऑब्वियस सी बात है, साइंटिस्ट का मतलब ही क्या है? साइंटिस्ट हमेशा WH वर्ड में बात करते हैं, वाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर। ये इनसे अगर आप बात कर रहे हैं तो आप भी एक क्यूरियस स्टूडेंट हैं। तो आप चेक करना आज कि क्या मैं एक क्यूरियस स्टूडेंट हूँ। अगर आप क्यूरियस स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होने वाली है। किसी भी फील्ड में जाए, चाहे आप साइंस फील्ड में जाए, कॉमर्स फील्ड में जाए, आर्ट्स में जाए, 10th के बाद कहीं भी अगर आपके अंदर कुछ भी ना करें, कुछ और भी करें, बिजनेस करें या जो भी करें, अगर आप क्यूरियस हैं तो आपकी लाइफ में ना चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। ओके, क्योंकि आपके अंदर क्वेश्चनिंग स्किल है, आप क्वेश्चन करते हैं हर बात में। ओके, तो चैप्टर पे आ जाते हैं। हु ग्रू फ्रॉम अ क्यूरियस यंग बॉय इनटू अ रिनोन्ड साइंटिस्ट, और कैसे एक क्यूरियस यंग बॉय से वो एक रिनोन्ड साइंटिस्ट बने। द चैप्टर एम्फेसाइज, रिनोन का मतलब होता है पॉपुलर, फेमस, वेल नोन, जिसको सब जानते हो। ओके, द चैप्टर एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ, और चैप्टर है ना, देखो अगर चैप्टर को हम स्टोरी से, ये तो चैप्टर वैसे कनेक्टेड है, बट फिर भी अगर हम इस चैप्टर का ये बात करें कि हम इससे सीख क्या सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर और अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर इज द
quality that every student should have. The first is curiosity, the second is dedication, हार्ड वर्क एंड रोल ऑफ गाइडेंस। यानी कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज आपके अंदर क्या, इन्होंने इनके अंदर ही बताया हुआ, तो ये भी तो एक स्टूडेंट थे ना जब चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो वो इसी पर्पज से देखिए। तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए आपके अंदर। अब कुछ लोग कहते हैं हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क, बट स्मार्ट वर्क भी ना शॉर्ट कट होते हैं हार्ड वर्क के। तो अगर आपके पास हार्ड वर्क नहीं होगा तो भूल जाइए कि आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। ओके, एंड रोल ऑफ गाइडेंस, ये बड़ी चीज होती है। आपके अंदर कितनी भी क्यूरियोसिटी हो, अगर आपको गाइडेंस अच्छी नहीं मिल रही है ना, तो तब भी, जैसे इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं बट उनकी जो टैलेंट है वो हाइड रह जाता है। बट नाउ वी हैव सोशल मीडिया एंड ऑल, सो एवरीबडी इज एबल टू शो हिज टैलेंट देयर। ओके, सो मतलब हर किसी का टैलेंट दिख जाता है आज के टाइम में। ओके, तो यहाँ पे इस चैप्टर में रोल ऑफ गाइडेंस भी दिखाया हुआ है कि गाइडेंस का रोल कितना बड़ा होता है हमारी लाइफ में। अगर हमें एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए, है ना, तो हम लाइफ में मतलब बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। मतलब अच्छा तो वैसे भी कर जाएंगे बट बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो इस चैप्टर में 4 चीजें लिख लीजिए। पहला सी, क्यूरियस, आपको क्यूरियस होना चाहिए। सेकंड इज डेडिकेटेड होना चाहिए, समर्पित, समर्पण भाव होना चाहिए आपके अंदर, मीन्स आप अपने काम के लिए फोकस्ड होके प्रिपेयर कर रहे हैं। थर्ड इज हार्ड वर्क होना चाहिए, एंड फोर्थ इज, मतलब ये 3 चीज तो होनी चाहिए। ये तो एक्सटर्नल हो गया ना रोल ऑफ गाइडेंस। एंड मेंटोरशिप इन शेपिंग अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। तो चैप्टर का इंट्रो हमने बहुत छोटा सा देखा है, एक लड़का जो बहुत यंग होता है और कैसे वो यंग लड़का एक रिनोन्ड साइंटिस्ट बन जाता है। हाउ ही बिकेम एन रिनोन्ड साइंटिस्ट। Okay, because of the 4 things in his life. The first is curiosity, second is dedication, third is hard work, and fourth is role of guidance. Okay, so चैप्टर को आगे देखते हैं, समरी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या क्या है डिटेल से जानेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिचर्ड ब्राइट अर्ली चाइल्डहुड, तो उनका बचपन कैसा। अब जो बुक है ना आपकी, उसे ना हम इस चैप्टर को 3 उसमें डिवाइड कर रहे हैं इस चैप्टर को। पहला उनका जो अर्ली चाइल्डहुड था वो कैसा था, फिर उनकी जो मदर थी उनका रोल क्या था, और फिर लास्ट में इनका इंटरेस्ट किस में था, थर्ड, और फोर्थ इस उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे। तो 4 चीजों में आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। ओके, तो पहला है रिचर्ड एब्राइट्स अर्ली चाइल्डहुड, उनका जो स्टार्टिंग का चाइल्डहुड था वो कैसा था। और इसमें एक चीज कॉमन थी, क्या, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बोलते हैं, सॉरी, जिज्ञासा। ओके, ये आपके अंदर होनी चाहिए। इसे प्लीज लिख लीजिए, अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज पर लिखिए बड़े बड़े अक्षरों में। जिज्ञासा मीन्स स्टूडेंट शुड हैव क्यूरियोसिटी इन देम। ओके, if they want to achieve something big in their life. लेट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रिचर्ड ब्राइट बोर्न एंड रेज इन पेंसिल्वेनिया यूएसए में एक जगह है। यूएसए जो है 50 स्टेट से बना है, तो 50 स्टेट्स में जो एक स्टेट आता है वो आपका पेंसिल्वेनिया होता है। काफी बड़ा ही अच्छा शहर है, बड़ी पॉपुलर सिटी है। ओके, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ और यहीं पर ये बड़े हुए। एंड वॉज अ क्यूरियस एंड ब्रिलियंट चाइल्ड, वो एक बहुत क्यूरियस और ब्रिलियंट चाइल्ड थी। फ्रॉम एन अर्ली एज ही शोड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट टुवर्ड लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। और स्टार्टिंग की एज से ना उनका जो इंटरेस्ट था, इंक्लिनेशन था, इंक्लिनेशन मतलब होता है झुकाव किसी का, जैसे किसी किसी का झुकाव ड्राइंग की तरफ होता है, किसी का गेमिंग की तरफ होता है। तो इनका जो इंक्लिनेशन था, झुकाव था, वो किस तरफ था, टूवर्ड्स एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। मतलब इन्हें ना नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता था। ओके, हिज नेचुरल क्यूरियोसिटी मेड हिम आस्क क्वेश्चन। अब ये क्यूरियोसिटी कुछ कुछ के तो अंदर होती है नेचुरली, जैसे इनके अंदर थी, कुछ के अंदर हम सीख सकते हैं। ओके, तो उनके अंदर जो नेचुरल क्यूरियोसिटी थी उसने उन्हें क्या बनाया, क्वेश्चनिंग करने की स्किल सिखाई। हर चीज में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो दैट इज योर, बट ऐसे नहीं कुछ भी क्वेश्चन। हालांकि बच्चे तो कुछ भी क्वेश्चन करते हैं, बट जब आपके पास नॉलेज आ जाती है तो आपका जो क्वेश्चनिंग स्किल है वो भी थोड़ी फिल्टर होनी शुरू हो जाती है। आप कुछ नहीं पूछ रहे, आप एक अच्छी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं जो लॉजिकल भी और प्रैक्टिकल भी है। ओके, अबाउट हाउ थिंग्स वर्क, और उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया कि कैसे चीजें काम करती है। ही एंजॉयड फाइंडिंग आंसर ऑन हिज ओन। अब देखिए, ऐसे नहीं हम हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहे अपने क्वेश्चन आंसर उसके आंसर्स के लिए, नहीं। आपके हम देखो, हम सब के ना
स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि ये जो पूरी वर्ल्ड की जो लाइब्रेरी है ना, इनफाइनाइट लाइब्रेरी ऑफ द यूनिवर्स इज अवर माइंड। कि जो वर्ल्ड की इनफाइनाइट लाइब्रेरी है, जितने भी बुक्स आई है, ये कहाँ से आई है? ब्रेन। तो यानी कि हम सब के अंदर ना आंसर्स ऑलरेडी हैं, बट हमें क्या करना है? हमें जस्ट बैठना है और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, पेशेंस रख के। ऐसा नहीं कि सोचा और आंसर आ गया, नहीं। आप जब थोड़ा सोचेंगे, टाइम देंगे, है ना, तो आपके अंदर ना मतलब एक लेवल ऐसा आ जाएगा, आप खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं और आपके अंदर खुद ही आंसर करने की स्किल खुद ही आ रही है। ओके, नहीं भी हर जगह नहीं तो, बट कुछ कुछ आप आंसर आप खुद कर लेंगे। तो ये स्किल उनके अंदर भी आ चुकी थी। ये क्वेश्चनिंग करते थे और खुद से फिर आंसर्स करते थे। His interest in science began when he started collecting butterflies as a child. और उनका जो इंटरेस्ट बना, बिगेन व्हेन ही स्टार्टेड, साइंस में इंटरेस्ट कब से शुरू हुआ? जब से उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया। जो बटरफ्लाई कलेक्शन की जो इनकी वो थी ना, इंटरेस्ट था, वो शायद यही उनका स्टेपिंग स्टोन था। अब जर्नी ना ऐसे होती है, हम सोचे कि हम डायरेक्ट साइंटिस्ट बन जाए, ऐसा नहीं होता। उसे उन्हें थोड़ी पता था बचपन में साइंटिस्ट बन जाएंगे। देखो, ये ऐसे होते हैं स्टेप्स। अब हमें नहीं पता ये जर्नी कहाँ तक जाएगी, बट हमें ये पता है कि फर्स्ट स्टेप मुझे लेना है, सेकंड फिर अपने आप फर्स्ट स्टेप आएंगे ना, तो इससे खुद इसका रास्ता मिल जाएगा, है ना। जैसे कोहरा होता है, देखो कोहरे में हमें दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता, है ना। कोहरा होता है, आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आपको आगे तक ये नहीं दिखाई दे रहा, बट आपको ये दिखाई दे रहा है, इतना तो दिखाई दे रहा है ना। बस आप यहाँ जाइए, फिर ये भी क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब, आप एक एक स्टेप लीजिए, आप एक एक स्टेप लेंगे। कभी भी लाइफ में कंफ्यूज है ना, तो सिर्फ पहले स्टेप लीजिए, दैट्स इट। ईजी हो जाएंगी चीजें। ये मत सोचिए इतनी दूर कैसे जाना है। ओके, और एक क्वेश्चन और थोड़ा टच कर लेता हूँ। मोदी जी और उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो मोदी जी ने से पूछा अक्षय कुमार ने, अभी जब लास्ट इलेक्शन हुए थे, तो उसने पूछा कि आपको पता था कभी, मतलब आपकी जर्नी ऐसे ऐसे प्लान थी कुछ? तो उन्होंने कहा मुझे लाइफ में कुछ पता ही नहीं था, बस। जैसे फिर उन्होंने ही बताई थी ये बात कि जैसे कोहरा होता है ना, हमें नहीं पता दूर तक हमें क्या आगे होने वाला है, कुछ नहीं पता होता, बट हमें ये तो पता है ना, जो 1 मीटर की डिस्टेंस है एटलीस्ट, क्योंकि आप एक स्टेप रखेंगे आपको उतना तो दिखेगा ना। बस उन्होंने कहा मैं वही चीजें करता चला गया, और देखो आज ही हैज बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 3 टाइम्स। ओके, सो मतलब आप भी लाइफ में कभी कंफ्यूज है, तो जस्ट रिलैक्स्ड, टेक वन स्टेप, फर्स्ट स्टेप लीजिए, बस बाकी सारी चीजें ईजी होती चली जाएंगी। चैप्टर पे आ जाते हैं। हम चैप्टर से थोड़ी सी बाहर आउटसाइड बातें कर लेते हैं, बट दैट इज ए पार्ट ऑफ योर, क्योंकि हम इस चैप्टर की ये थ्योरी दैट डजंट मैटर एट ऑल एक्चुअली, है ना। द मैटर इज व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस चैप्टर। अब आपके अंदर ये जो क्वेश्चनिंग स्किल आएगी, अगर आपसे इस चैप्टर आपने इस चैप्टर से ये सीखा, तो इस चैप्टर की जो सक्सेस है वो यही है। आप ये मत सोचो मैं क्वेश्चन आंसर, वो तो सेकेंडरी हो जाएंगे वो, है ना। बिलीव इन योर सेल्फ। But the point is what these chapters, I'm not talking about especially about this English subject, I'm talking about every subject. History पढ़ रहे हैं, think that why am I studying this chapter? Maths पढ़ रहे हैं, maths हमारे माइंड को शार्प करता है। मैथ्स के वैसे कोई प्रैक्टिकली कोई वो नहीं होती, बट हाँ हमारे माइंड को वो चाहिए ना ट्रेनिंग, तो वो ट्रेनिंग मैथ्स होती है हमारी। ओके, तो कहने का मतलब साइंस देखो कितनी प्यारा सब्जेक्ट है। एवरीथिंग यू कैन आस्क मैनी क्वेश्चंस, यू कैन मीन्स आप हर तरह की चीज़ें सोच सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू दैट व्हाट इज योर वे ऑफ थिंकिंग, व्हाट इज योर वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड ऑल। ओके, बाय द टाइम चैप्टर पे आ जाता है, चैप्टर करते हैं। बाय द टाइम ही वाज इन किंडरगार्टन ए ब्राइट हैड डेवलप्ड अ फैसिनेशन फॉर नेचर। और जब तक वो केजी में आए, यूकेजी एलकेजी होता है ना, ये एलकेजी होता है लोअर किंडरगार्टन, किंडरगार्टन ये लिखा हुआ है, लोअर LOW या लोअर किंडरगार्टन, और यूकेजी होता है अपर किंडरगार्टन। तो जब वो केजी में आए, तो उनका जो इंटरेस्ट था ना डेवलप, वो था, एक फैसिनेशन थी वो नेचर की तरफ ज़्यादा थी। ही स्पेंट आवर्स ऑब्जर्विंग बटरफ्लाइज। आपका भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, बैठिए और ऑब्जर्व करिए चीज़ों को, ये बड़ी प्यारी चीज़ है ऑब्जर्व करना। आपके अंदर ये ऑब्जर्विंग स्किल आ गई ना, आप चीज़ों मतलब इंजॉय करना शुरू कर देंगे आप लाइफ को। अब इन्हें बर्डन क्यों नहीं लगा? इतना छोटा बच्चा इतनी सारी चीज़ें कर पा रहा था बिकॉज ऑफ द क्वालिटीज। वन इज द क्यूरियोसिटी, second was the observing nature of him. Okay, because of that he was able to start his, or he was able to taking a first step of his journey as to become a scientist, which later became the foundation of his, और देखो यही foundation बनी,
है ना। अब लोगों को लगता है क्या होगा बटरफ्लाई, अब बटरफ्लाई के अलावा और भी चीज़ें कलेक्ट करते थे वो एक्चुअली, जो फॉसिल्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, पुरानी चीज़ें हो गया ना, स्टैम्प्स हो गया, ये भी कलेक्ट करते थे वो। अब आप ये मत सोचिए कि मैं उसी फील्ड का करूँ, नहीं। एवरीथिंग इज कनेक्टेड अराउंड अस, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप ये मत सोचिए इंग्लिश कहीं और यूज नहीं हो रही, नहीं। आप मैथ्स, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस कहीं भी, आप विदाउट इंग्लिश यू कैन डू एनीथिंग। लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज का यूज तो चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो कहने का मतलब ये जो स्टार्टिंग का जो इंटरेस्ट था उनका, कलेक्शन का जो इंटरेस्ट था, इससे उनके अंदर एक यही थी उनकी फाउंडेशन, इसकी, टू बिकम अ साइंटिस्ट इन हिज लाइफ। आगे देख लेते हैं। अब हम जो बात कर रहे थे, ये तो उनके अंदर थी तीन चीजें, क्यूरियोसिटी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क। बट ये भी तो जरूरी है ना, रोल ऑफ गाइडेंस। ये उन्हें कहाँ से मिला? उनकी मदर से। एक्चुअली इनके फादर नहीं थे, ही वॉज डाइड एट द अर्ली एज। तो इनकी जो मॉम है उस उन्होंने इसको इनको अच्छे से ब्रिंग अप किया एंड शी रेज्ड हिम। ओके। हिमराइट मदर प्लेड अ पिवोटल, पिवोटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल, इम्पोर्टेंट। इनकी मॉम ने इनकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मतलब जो हम रोल ऑफ गाइडेंस कह रहे हैं वो यही था। नर्चरिंग इज क्यूरियोसिटी, अब उनके अंदर क्यूरियोसिटी तो थी, बट उसे नर्चर किसने किया? हर हिज मदर, सॉरी, हिज मदर, उनकी मॉम ने किया। शेपिंग हिज करियर एज अ साइंटिस्ट, और बहुत बड़ा रोल प्ले किया उनकी जो जर्नी थी साइंटिस्ट बनने में। शी वॉज नॉट ओनली अ सपोर्टिव पेरेंट, वो एक सपोर्टिव पेरेंट नहीं थी, बट ऑल्सो अ गाइड एंड मोटिवेटर, एक अच्छी गाइड भी थी और मोटिवेटर भी थी। ओके। तो हर किसी के घर में भी एक ऐसा पर्सन डेफिनेटली होता है, गारंटेड होता है। ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में कोई मोटिवेटर ना हो या कोई गाइड करने वाला ना हो, है ना। होगा, आपके आसपास होगा, घर में नहीं होगा, आसपास होगा, कहीं भी नहीं होगा। यहाँ पर यूट्यूब पे देखिए आप, बहुत सारे मोटिवेटर मिल जाएंगे, है ना। सप्लाइड हिम विद बुक एंड एनकरेज हिम, तो उनकी मॉम ने उन्हें बहुत सारी बुक सप्लाई की, माइक्रोस्कोप ला के दिया, मतलब जो भी उनका इंटरेस्ट था ना जिस चीज में, वो सारी चीजें उनकी मॉम ने उन्हें ला के दी, टू एक्सप्लोर न्यू आइडिया, ताकि वो अपनी लाइफ में नए नए आइडियाज को क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके। हेल्प्ड हिम कलेक्टिंग बटरफ्लाईज, अदर स्पेसिमेंस, बिल्डिंग हिज इंटरेस्ट इन बायोलॉजी। और यहीं से उनका इंटरेस्ट जो था वो बायोलॉजी में भी बनना शुरू हुआ, किससे? बिकॉज ऑफ हिज मदर। मदर का रोल है ना स्टार्टिंग से ही। हमें लगता है कि हम बच्चों को बड़े होके अच्छे संस्कार देंगे या बड़े होंगे या अपना आप सीख जाएंगे, नहीं। स्टार्टिंग फेज, और जो कहा जाता है उसमें, जब हम बीएड करते हैं, टीचिंग स्किल करते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो टीचर है वो मॉम को ही बोला जाता है। मदर इज द फर्स्ट स्कूल, और मतलब घर तो उसका उनका फर्स्ट स्कूल होता है, और मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। तो हर मदर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट एवरी मदर शुड टीच अ मॉरल वैल्यूज। आज के टाइम में वैल्यूज की ज्यादा इंपॉर्टेंस, ठीक है। सब लेके घूम रहे हैं ज्ञान तो, बट द मॉरल वैल्यूज विदाउट नॉलेज इज ऑफ नो यूज। कोई फायदा नहीं है अगर आप कितने भी एजुकेटेड हो, बट यू डोंट हैव एनी मॉरल वैल्यूज इन योर लाइफ, देयर इज नो यूज ऑफ दैट। सो ट्राई टू इम्बाइब मॉरल वैल्यूज इन योर लाइफ। ओके। वो आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करेंगी। अच्छे बन सकते हैं लेकिन बहुत अच्छे के लिए। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। इंट्रोड्यूस हिम टू द साइंटिफिक वर्क्स। तो और जब इनका इंटरेस्ट इसमें क्रिएट हुआ, तो इनकी मॉम ने बटरफ्लाइज की एक बुक थी वो ला के दी इन्होंने, जिसके जो राइटर थे डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहार्ट थे। ओके, और उस बुक का नाम था मोनार्क एक्स। इससे क्वेश्चन आता है कि कौन सी बुक थी जो, विच वन वाज द बुक दैट वाज गिवन बाय हिज मदर? Okay, so it was Monarch X book. It was written by the Dr. Frederick A. Urquhart, a leading researcher on monarch butterfly. Monarch एक एरिया था, तो उस एरिया में जो रिसर्च चल रही थी, ओके, जो रिसर्च चल रही थी उसके बारे में, जो मतलब ये सारी रिसर्च कौन करते थे? डॉक्टर अर्कहार्ट थे, उनकी बुक में सब कुछ दिया हुआ था। तो वो यहाँ से ना, जब उनकी मॉम ने बुक दी, तो बुक में लास्ट में ना इनवाइट किया हुआ था। अभी हम देखेंगे आगे कि क्या क्या कैसे इनवाइट किया था। हम इनकी जो पांचों जो मतलब स्टेप, जो सारी रिसर्च है, जो उन्होंने सारी वो एक्टिविटीज की, वो सारी एक साथ देखने वाले हैं अभी। बस अभी रोल ऑफ, पहला क्या था इनका, अर्ली चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी, एंड सेकंड वन वाज इट रोल ऑफ हिज मदर, एंड थर्ड इज, अब ये थर्ड देख लेते हैं, फिर हम एक साथ उनके सारे जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे, जो भी रिसर्च थी, सब एक साथ देखेंगे।
तो बटरफ्लाई कलेक्शन एंड साइंटिफिक इंटरेस्ट, ए ब्राइट पैशन फॉर कलेक्टिंग बटरफ्लाई स्टार्टेड एट द यंग एज। बहुत जल्दी उनका ये जो बटरफ्लाई कलेक्ट करने का एज वो शुरू हो गया था। सेकंड ग्रेड तक ही अब देखिए 25 तरह की बटरफ्लाई कलेक्ट कर लेती। यहाँ पर तो बच्चों को ये नहीं पता होता कि बटरफ्लाई भी मतलब होती तो है, ये तो पता होता है, बट बटरफ्लाई कहाँ आती है कहाँ जाती है ऐसा तो कुछ क्वेश्चनिंग ही नहीं होती है ना। बस देखा, एंजॉय किया, ठीक है, वो भी अपनी जगह। और हम सब अपने आप में बहुत अच्छे हैं। वी शुड नेवर कंपेयर अवर सेल्फ, बट बस यहाँ से आपको सीखना क्या है, स्किल ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस दैट मैटर्स अ लॉट। ओके, क्वेश्चनिंग की स्किल जो है वो, और डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ये आप पॉइंट नोट करिए। बाकी डोंट कंपेयर योर सेल्फ। ओके, मैं अभी आपको कंपेयर नहीं कर रहा किसी को भी कि आपके ऐसा कुछ हो जाना चाहिए, बट नहीं। ओके, एवरीबडी हैज हिज और हर रोल इन हिज लाइफ और हर लाइफ। हर किसी का एक अपना रोल है जो प्ले कर रहा है। वी शुड नेवर कंपेयर। So by the second grade, he had collected 25 species of butterfly found in this hometown. और 25 तरह की बटरफ्लाई उन्होंने कलेक्ट कर ली थी अपने होम टाउन में। However, this achievement didn't satisfy his curiosity. हालांकि इस चीज ने ना, मतलब ये थोड़ा टास्क था ना, थोड़ा वो था, क्या बोलते हैं, टीडियस टास्क था। टीडियस एक वर्ड आया उस बुक में आपके जो एनसीईआरटी है, टीडियस मतलब इतना कलेक्ट करना। देखो, इंटरेस्ट यहीं से शुरू हो गया था। कॉइन कलेक्ट करते थे पहले, फिर धीरे धीरे बटरफ्लाई कलेक्ट करना शुरू किया। बट ये जो बटरफ्लाई कलेक्ट करने का टास्क था ना, बड़ा टीडियस था। ऑब्वियस सी बात है, हर किसी, हम जब भी कुछ करते हैं ना, हमारा जो माइंड है वो नई चीजें चाहता है। हमारा माइंड को सेम पैटर्न अच्छा नहीं लगता। अगर हम कोई सेम पैटर्न पे चीज करता है, उससे ना डाइवर्सिटी चाहिए, है ना, कुछ न्यू इनोवेशंस चाहते हैं, है ना। तभी तो देखो हर फोन के नए नए मॉडल आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ही पता है कि माइंड की जो वो है, एक क्वालिटी है, वो ये है कि कुछ नई नई चीजें ट्राई करना, नई नई एक्सप्लोरिंग करना चीजों को, है ना। However, this achievement didn't satisfy his curiosity. उन्होंने मतलब इन चीजों ने उनकी क्यूरियोसिटी को ना सेटिस्फाई नहीं किया। और सेटिस्फाई हो जाते तो फिर वहीं नहीं रुक जाते, साइंटिस्ट बनते कैसे? Simply admiring the beauty of butterfly, he wanted to understand their behavior and biological process. This mindset marked the beginning of his scientific journey. और यही mindset जो था, यही उनकी साइंटिफिक जर्नी का क्या था? बिगिनिंग था। Mindset that matters at all in every situation, at every moment of life. कि आपका माइंडसेट क्या है, आप किस माइंडसेट से चीजों को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जा रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी है। His interest in butterfly eventually led him to read extensively. और इसी इंटरेस्ट ने फिर उन्होंने लाइफ साइकिल को रीड किया, उनको माइग्रेट करती है। मतलब उन्होंने घर में ना, देखो, पूरा लाइफ साइकिल करवाते थे वो, भी हम देखेंगे आगे। दिस रीडिंग इंट्रोड्यूस हिम टू डॉक्टर अर्कहार्ट। और इस चीज ने डॉक्टर अर्कहार्ट, मतलब देखो ना, चीजें खुद चल के आती हैं आपके पास अगर आप डेडिकेटली चीजों को चाहते हैं। उनका इंटरेस्ट था। अब क्वेश्चनिंग ही नहीं करते तो उनकी मॉम को पता ही नहीं चलता, या उनकी मॉम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाती उनका इंटरेस्ट था ना उनका, क्वेश्चनिंग स्किल थी। तभी तो मॉम ने क्या किया, ऐसी चीजें उनके पास आई खुद चल के। तो चीजें हमारे पास आती हैं अगर हमारे इंटरेस्ट है उस चीज में तो। विच बिकेम अ साइंटिफिक फोकस ऑफ ए ब्राइट लेटर रिसर्च। और बाद में जो उनका एक फोकस बना साइंटिफिक रिसर्च। ओके, अब उनके सारे एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो उन्होंने स्टार्टिंग से कैसे कैसे फेज में उनका जो है ना जर्नी रही, वो उनके स्टेप्स क्या क्या रहे, वो सारे स्टेप हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कैसे मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग फेज से यहाँ पर जाते 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 और एक दिन वो यहाँ पहुंच जाता है एंड बिकम अ साइंटिस्ट। ये okay. तो फर्स्ट है बटरफ्लाई कलेक्शन एंड स्टडी। कब हुआ ये? जब वो छोटे थे, सेकंड ग्रेड में थे, बटरफ्लाई कलेक्शन तब शुरू किया। क्या किया उन्होंने उसमें? हम 3 चीजों में बात करेंगे सारी रिसर्च में। व्हेन, कब किया, व्हाट, क्या किया, और आउटकम क्या था उसका, उससे फायदा क्या हुआ उस चीज का। ओके, फायदा भी छोड़िए, बस आउटकम क्या हुआ उसका। तो उन्होंने क्या किया, एट द एज ऑफ सेकंड ग्रेड 25 तरह के जो बटरफ्लाइज थे उनको कलेक्ट करना शुरू किया अपने होम टाउन में, पेंसिल्वेनिया में। आउटकम क्या हुआ, उनकी जो हॉबी थी उसको स्पार्क मिला, एक स्पार्क मिला। ठीक है, स्पार्क मतलब होता है एक चिंगारी मिली। जैसे होता है ना आग लगने के लिए भी चिंगारी, अब लाइटर आप गैस जलाते हैं, क्या करते हैं, स्पार्क ही तो देते हैं गैस को, वो जल जाती है। तो वो स्पार्क क्या है, वही उनकी जो छोटी छोटी स्टेप्स थे, ये उनके स्पार्क्स थे, जो उनकी बड़ी जो क्यूरियोसिटी थी, बड़ा जो वो एक जर्नी थी, उसको क्या कर रहे थे, स्पार्क दे रहे थे। ओके,
एंड laid द फाउंडेशन ऑफ हिज साइंटिफिक जर्नी। और इसी चीज ने उनकी साइंटिफिक जर्नी की फाउंडेशन रखी। आगे चलता है, सेकंड क्या था, माइग्रेशन। अब वो क्या था, बटरफ्लाई जो बुक थी ना उसमें जो बताया था मोनार्क एक्स, उसमें यही क्या हुआ था, उन्होंने क्या बोला डॉक्टर अर्कहार्ट ने कि आप क्या करिए, क्या कहते हैं, जो बटरफ्लाईज होते हैं ना टैग करिए और देखिए कहाँ तक जाती है। ओके, तो ये कब हुआ, उनके जो अर्ली स्कूल ईयर से तब वॉट किया क्या इन्होंने, माइग्रेशन जो करती थी बटरफ्लाई, मोनार्क वाली बटरफ्लाई, मोनार्क मतलब एक जगह है वहाँ की जो बटरफ्लाई, उनको टैग करना था। कंट्रीब्यूशन क्या किया उन्होंने, टैग किया बटरफ्लाई को। ओके, और यहाँ से हुआ क्या, इस वर्क ने इनहेंस किया उनकी अंडरस्टैंडिंग को। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद देखिए जब फर्स्ट क्लास में थे, सेकंड क्लास में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, है ना, एक ही चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं, सपोज इंग्लिश साइंस वगैरह, तो आज देखिए जब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में थे और आज देखिए अपना लेवल क्या है, बढ़ रहा है ना जैसे। तो ये सारे क्या है, सारे स्टेपिंग स्टोन थे। ओके, एंड वॉज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर हिज लेटर एक्सपेरिमेंट। आगे चलते हैं, थर्ड, तो फर्स्ट हुआ क्या, एक कलेक्शन स्टार्ट हुआ, 25 तरह की बटरफ्लाई उन्होंने कलेक्ट करी। सेकंड क्या था, माइग्रेशन जो पैटर्न था उसको फॉलो किया। थर्ड था उनका प्रोजेक्ट, उन्होंने क्या किया, अपने घर में ही पूरी क्या करते थे, एग्स कलेक्ट करते थे। मतलब देखो कितनी बड़ी चीज है ना, हमें लग रहा है कि कैसे होती होंगी चीजें, हालांकि पॉसिबल थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होती है, बट नॉट, हाँ इतनी नहीं होती कि हम ना कर पाए। थोड़ी बहुत चैलेंजेस तो आती हैं, चैलेंजेस नहीं आएंगे तो सब नहीं बनने होते साइंटिस्ट, सब नहीं बनने होते इतने बड़े बड़े जो ऑफिसर्स वगैरह। तो पॉइंट इज, क्या पॉइंट है, चैलेंजेस होंगे, ओके, बट रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज, है ना, जो चैलेंज एक्सेप्ट करता है वही कुछ कर जाता है एकदम। ओके, प्रोजेक्ट ऑन मोनार्क बटरफ्लाई लाइफ साइकिल, व्हेन फर्स्ट साइंस फेयर, अब उनके वहाँ पर फर्स्ट साइंस प्रोजेक्ट हुआ, उसमें उन्होंने क्या किया था, मतलब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, बट उससे ना उन्हें कुछ अवार्ड वगैरह नहीं मिले। और ये क्या, ये था क्या, स्टडीड द वेरी स्टेज ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई। एग से क्या बनता है, अब देखो हमें देख लगता है ये मुझे मतलब ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि बटरफ्लाई इस तरीके की पैटर्न से गुजरती है। शायद जब 10th में थे ना तब भी इतना फोकस ही नहीं किया था, बस ऐसे ही हल्का सा पढ़ा और निकल गए थे। लेकिन बाद में पता चला कि जब पढ़ाना शुरू किया, अब देखो पढ़ाने का, है ना, मतलब आपके अंदर अगर क्यूरियोसिटी है तो चीज़ें आपके पास आ जाएगी कहीं ना कहीं से, है ना, रीजंस बनते हैं चीज़ों के। तो ये एग होता है, एग से क्या बनता है, कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से फिर ये ऐसा होता है। इसकी मैं दिखाता हूँ, चलो कभी दिखाएंगे, एक पूरी प्रोसेस होती है, वीडियो शेयर करेंगे या फिर, ओके, या आप डाल देना बटरफ्लाई लाइफ साइकिल, ओके, उस पर डाल देना यूट्यूब पर और देखना कि बड़ी शानदार एक, और टाइम लैप्स करके दिखाया हुआ है, कुछ वीडियोस हैं टाइम लैप्स करके दिखाया है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं वो, मतलब जिसने भी डाली हुई है, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम हु हैव डन दिस ग्रेट काइंड ऑफ थिंग्स ऑन यूट्यूब। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, एडल्ट इमर्ज होता है, और फिर देखो बटरफ्लाई कितनी प्यारी बटरफ्लाई होती है ना। अब इससे तुम्हें क्या लग रहा है, चैलेंज नहीं आई, चैलेंज ये तो है जो आ रहे हैं, रिजल्ट देखो, यही उनकी जर्नी थी, उनके लाइफ में चैलेंजेस आए, कुछ चैलेंजेस आते आते क्या हुआ, फिर देखो इतने चैलेंजेस, 1 2 3 4 5, तब जाके एक बटरफ्लाई कितना प्यारा क्रिएचर बनता है ना। तो यही चीज है, जब भी आप लाइफ में कुछ करना चाहें तो चैलेंजेस तो आएंगे, इट इज अ पार्ट। ओके, आगे चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ हार्मोन फंक्शन इन मोनार्क प्यूपा। उन्होंने क्या किया, एक डिस्कवरी करी, क्या थी वो डिस्कवरी, जब वो हाई स्कूल में थे तो रोल ऑफ गोल्डन स्पॉट, तो सबको लगता था कि जो जो बटरफ्लाई है ना, इनके जो वो है, इन पर जो गोल्डन स्पॉट होता है ये नेचुरल है, इनका कोई पर्पस नहीं होता। इन्होंने इस पर रिसर्च करी और एक्सपेरिमेंट किए, फिर पता लगाया कि गोल्डन स्पॉट वर, वो सिर्फ डेकोरेटिव नहीं थे, दे वर नॉट डेकोरेटिव, सर्व स्पॉट्स वर नॉट, यहाँ पर नोट आएगा, वो डेकोरेटिव नहीं थे, एंड सर्व अ बायोलॉजिकल पर्पस, तो वो मतलब कुछ बायोलॉजिकल रीजन थे उनके पीछे। मतलब हमें लगता है ना कि बटरफ्लाई इतनी प्यारी है, उसके इतने प्यारे प्यारे कलर्स हैं, बट वो ना दैट वाज बिकॉज ऑफ द, ये उन्हें पता लगाया, देखो हमारे लिए क्या है, डेकोरेटिव चीज है वो, बट उन्होंने क्या पता लगाया कि ये इसके पीछे ना एक बायोलॉजिकल पर्पस है, जो ये चीजें हो रही है इनके इस पर, है ना, ये हर कलर के पीछे एक रीजन होता है। अब हम बहुत सारे फ्लावर्स देखते हैं, हमें तो लगता है डेकोरेटिव है, बट साइंस का नजरिया अलग ही होता है ना। कि वो बताया उन्होंने कि जो हार्मोन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस चीज के लिए, उनकी ग्रोथ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कुछ और भी रीजंस थे। तो ये पता लगाया उन्होंने अपनी फोर्थ डिस्कवरी में। फिफ्थ डिस्कवरी क्या आती है, स्टडी ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई सेल।
देखो चल वो ही रहा है ना, कि मतलब बटरफ्लाई का कलेक्शन से शुरू हो और कहाँ आ चुके हैं, वही है। इससे ही हम, यही तो होता है जब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम वो भी ऐसे ही है। अब देखो आप 10th तक क्या पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर 11th में आपको डिवाइड कर दिया जाता है, डिसाइड मतलब आपको चॉइस दे दी जाती है, आप इस तरफ जाएंगे इस तरफ, 3 साइड दी जाती है, फिर आप वो चूज करते हैं। ओके, 12th 10th 11th में आपने साइंस चूज किया, साइंस में फिर आपको बोलते हैं बायो और नॉन बायो, मतलब मेडिकल और नॉन मेडिकल ये कह सकते हैं। फिर आप मेडिकल चूज करते हैं, तो मेडिकल में फिर आप जब 12th के बाद ग्रेजुएशन में एंटर करेंगे तो वहां पर भी आपको पूछा जाएगा भाई किस फील्ड में आपको वो ज्यादा अच्छा हो, वो एक्सपर्ट बनना है। तो उसमें फिर वो सब्जेक्ट होता है कि भाई मैंने बीकॉम इस सब्जेक्ट में किया है। फिर उसके बाद मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, फिर जो आप वो करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें फिर आपको स्पेसिफिक दे जाता है। फिर आप पीएचडी करते हैं तो फिर तो एक ही छोटी चीज होती है, फिर आप उससे बड़ी रिसर्च अपनी सिर्फ अपनी थ्योरी देते हैं। तो यही जर्नी होती है, बिल्कुल यही जर्नी इनकी दिखाई हुई है। तो हमारा सब का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी कुछ ऐसे ही काम करता है। ओके, तो उनके 5th रिसर्च ये थी, स्टडी ऑफ सेल एंड डीएनए, कनेक्शन बिटवीन डीएनए के डीएनए और सेल की कैसे फंक्शन करती है, इस चीज पर उनकी रिसर्च थी ये। ओके, नेक्स्ट है विनिंग साइंस प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद मतलब इनकी लाइफ, ये अलग अलग जगह गए, कभी आर्मी के उसमें जा रहे हैं, मतलब हर जगह बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और हर जगह गए जहाँ पर भी इनको मतलब चांस मिला। और पूरी अपनी जर्नी के दौरान मतलब उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारे कह सकते हैं एडमिशन ली उन्होंने कॉलेज में, बहुत सारे डिग्रीज उनके पास थी। डिग्री तो ठीक है और मिलेंगी आपको, वो तो रिजल्ट है, बट वो जो जर्नी है ना, ये मैटर ये करता ही नहीं है कि आपकी डिग्री क्या है आपके पास, ये तो एक पीस ऑफ पेपर है। इट इज जस्ट अ साइन दैट यू हैव दिस डिग्री, बट द मैटर इज दैट हाउ यू स्पेंड दिस जर्नी। जिसकी ये जर्नी स्पेंड अच्छी की होती है उसी की ये वैल्यू होती है उसी के लिए, वरना अगर ये भी ऐसी रही है ना तो बस वो पीस ऑफ पेपर है। ओके, कोशिश करिए अपनी जो जर्नी है उसे अच्छा स्पेंड करने की, अच्छे से जीने की, अच्छे से टाइम देने की उन चीज़ों को जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, रिजल्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। ओके, तो उनको बहुत सारे साइंस प्रोजेक्ट मिले, अवार्ड जीते उन्होंने, रिसर्च करी, पब्लिक रिसर्च ऑन मोनार्क बटरफ्लाई, हिज स्टडीज ऑन डीएनए रिकॉग्नाइज्ड पब्लिकेशन, साइंटिफिक जर्नल, उनको बहुत रिकॉग्निशन मिली, हर जगह जाते थे, इंटरव्यू देते थे, मतलब एक ये 5 6 7 जो चीज़ें थी उनकी लाइफ में इस स्टेप, ये स्टेप हुए जिसके वो एक साइंटिस्ट बन पाए। फाइनली चैप्टर खत्म हो जाता है उनकी रिसर्च के साथ, और ये दिखाया गया कि चैप्टर में मतलब उनके अंदर ना कुछ और भी स्किल थी, ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ते जाते थे, उनको कैनोइंग का शौक था, बोटिंग करते थे वो, ठीक है, और मतलब गेम्स भी खेलते थे, चेस का भी शौक था, पब्लिक स्पीकर भी थे, मोटिवेशनल स्पीकर भी थे। ऑब्वियस सी बात है जब आपके पास नॉलेज आ जाती है तो फिर आप, नॉलेज हमें रुकना सिखाती ही नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप फ्लो करेंगे, फ्लो का मतलब बहेंगे आप। ओके, अगर आपके पास नॉलेज है ना, नॉलेज का पर्पज ही क्या है, वो रुकती नहीं है कभी, इट जस्ट फ्लो, बहना होता है नॉलेज में। और यही है जब आपके पास कोई छोटा बच्चा, आप उसे कुछ भी समझा देंगे, है ना, क्यों, बिकॉज यू हैव अ नॉलेज, और वो फ्लो करनी होगी। रख के चीजें सड़ जाती है ना। लाइफ में दो ही चीजें हो रही है, या तो हम बढ़ रहे हैं या हम सड़ रहे हैं। सड़ मतलब वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर सेल्फ, है ना। या तो हम बढ़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, बढ़ने का मतलब या तो हम बढ़ रहे हैं मतलब ग्रो कर रहे हैं, या फिर रुके हुए हैं हम, बस रुके हुए हैं तो भाई माइंड सेट भी वही है, सेम पैटर्न है, या फिर हम ग्रो कर रहे हैं। दो ही चीजें हो रही हैं, तीसरा कुछ नहीं है यहाँ पर। बढ़ना और क्या कहते हैं उसे, डिके होना, डिके हो रही है चीजें। मेंटल भी हमारा माइंड डिके हो रहा है, खाली बैठे हो तो, और या फिर बढ़ रहा है, ग्रो और डिके। मॉरल देख लेते हैं, मॉरल हमें क्या सिखा रही है, ये मॉरल जरूर वो करिए, ऑब्जर्व करिए, क्योंकि यही है हमें चैप्टर, वो तो चैप्टर था, पर्पस क्या है आपके चैप्टर का इस बुक में देने का, यही पर्पस है कि आप इससे सीखे क्या। ओके, क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग अभी हमने बहुत डिस्कस किया है कि ये दो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। परसिस्टेंस होना चाहिए, मतलब लाइफ में फेलियर्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है फेल होंगे आप, और फेलिंग फेलिंग जो ये फेलियर्स है ना, स्टेपिंग स्टोन होते हैं ये सारे ना। ये जो सीढ़ियाँ दिखाई थे ना, ये फेलियर्स की होती हैं, स्टेपिंग स्टोन होता है, तब आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, यहाँ से चढ़ेंगे 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 और एक दिन यहाँ पहुंचेंगे। ओके, सपोर्ट एंड गाइडेंस ये भी जरूरी है, सपोर्ट एंड गाइडेंस का भी रोल अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट होता है। पैशन एंड हार्डवर्क, और पैशन और हार्डवर्क भी काफी जरूरी है। ओके, कहने का मतलब आप ये पॉइंट नोट कर लेना और ये लिखा करें आप, मोरल ऑफ द स्टोरी जरूर लिखा करो, चाहे कुछ होना हो, क्योंकि आपका सम अप जो सार है ना वो यही है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है,
बार बार आप गिर रहे हैं पर उठ रहे हैं। ओके, उठना मतलब आपके पास चीज़ें हो रही हैं तो आप ग्रो कर रहे हैं उन चीज़ों को लेके। ओके, सो अब हम आगे क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर में देखने वाले हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार। मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी है, क्यूरियोसिटी हार्डवर्क को शो कर रही है, गाइडेंस को शो कर रही है। साइंटिस्ट आर नॉट बोर्न, दे आर मेड थ्रू रिलेंटलेस एफर्ट। साइंटिस्ट कभी पैदा नहीं होते, कि वो क्या होता है, दे आर मेड थ्रू रिलेंटलेस एफर्ट, बहुत एफर्ट चाहिए होते हैं। और थ्रस्ट ऑफ नॉलेज, नॉलेज की प्यास होनी चाहिए अंदर आपकी। ओके, दैट मैटर्स अ लॉट। ओके, सो आगे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं हम, देखते हैं। ओके ओके, अब चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं हम। ओके ओके, चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। और जैसा कि हम हमेशा ही करते हैं, 5 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ओके, मतलब इनको पढ़ना और आइडिया लेना, इसमें से याद नहीं करना है, जस्ट गेट द आइडिया फ्रॉम दीज क्वेश्चन आंसर एंड जस्ट प्रिपेयर योर माइंड फॉर दैट। क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड एब्राइट मदर प्ले इन हिज सक्सेस एज अ साइंटिस्ट। एब्राइट की मदर का जो रोल था वो कैसा था, उनके सक्सेस में क्या था। वाइटल रोल, कैसा रोल प्ले किया उन्होंने, बहुत वाइटल। वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन नर्चरिंग हिज क्यूरियोसिटी, उनकी जो क्यूरियोसिटी थी उसे बढ़ाने में। कैसे बढ़ाई उनकी क्यूरियोसिटी, बुक्स प्रोवाइड करी, टूल्स प्रोवाइड करी, गाइडेंस प्रोवाइड करी, सॉरी, शी इनकरेज हिम टू लर्न इंडिपेंडेंटली। और अब ये नहीं हर जगह हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, नहीं, इंडिपेंडेंटली क्यूरियस होना ये ज़्यादा अच्छा है। ओके, आंसर मिल जाएंगे आपको, आंसर के लिए परेशान मत होइए, बट कोशिश करिए कि इंडिपेंडेंटली क्यूरियस बनिए। इंट्रोड्यूस हिम टू डॉक्टर आर्क हार्ट रिसर्च, फिर देखो इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर आर्क हार्ट के रिसर्च से। जो किताब थी उनकी, किताब का नाम क्या था, मोनार्क एक्स, बताया था ना अभी, ये जो बुक थी। एंड सपोर्टेड इज बटरफ्लाई कलेक्शन विच इंस्पायर्ड हिज पैशन फॉर साइंस। और उनकी बटरफ्लाई कलेक्शन को सपोर्ट किया जिसने उन्हें इंस्पायर किया उनके पैशन को, और लेड द फाउंडेशन फॉर हिज फ्यूचर अचीवमेंट, और उसने उनके जो फ्यूचर अचीवमेंट थी उसके लिए उनकी फाउंडेशन रखी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एब्राइट फर्स्ट साइंटिफिक अचीवमेंट। उनकी पहली जो साइंटिफिक अचीवमेंट थी वो क्या थी। एब्राइट फर्स्ट साइंटिफिक अचीवमेंट वाज डिस्कवरिंग द गोल्डन स्पॉट ऑन द मोनार्क बटरफ्लाई। ये उनकी पहली एक साइंटिफिक डिस्कवरी थी। हार्मोन नेसेसरी फॉर इट्स डेवलपमेंट, के जो हार्मोन होते हैं वो उनके डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो सिर्फ मतलब डेकोरेटिव नहीं होते। दिस फाइंडिंग वाज सिग्निफिकेंट और इज रिकॉग्निशन एट साइंस फेयर, और यहाँ से उन्हें बहुत अच्छी सी रिकॉग्निशन मिली पूरी ऑल मतलब मीडिया में हर जगह। एंड मार्केस पब्लिश रिसर्च इन साइंटिफिक जर्नल, और से उनका जो इस रिसर्च थी उनको उसमें भी पब्लिश कराया गया। वाई डिड एब्राइट फेल इन हिज फर्स्ट साइंस फेयर प्रोजेक्ट एंड हाउ डिड हेल्प। क्यों फेल हुए थे, क्योंकि वो ना उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उन्होंने एक बस वैसा मतलब एक कह सकते हैं एक मतलब ओरिजिनल नहीं था वो एक्सपेरिमेंट। एब्राइट फेल्ड इन हिज फर्स्ट साइंस फेयर प्रोजेक्ट बिकॉज इट लैक्ड ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी नहीं थी उसमें, डेप्थ नहीं थी, बस एक छोटा सा कुछ प्रोजेक्ट बनाया था उन्होंने उस तरीके से। इट मोटिवेटेड हिम टू कंडक्ट मोर डिटेल, और यहाँ से उन्होंने मोटिवेशन मिला अपने कि आगे से मैं जो भी रिसर्च करूँगा वो थोड़ी डिटेल में करूँगा, लीडिंग टू फ्यूचर सक्सेस लाइक हिज वर्क ऑन मोनार्क बटरफ्लाई एंड डीएनए स्टडीज। और इसी चीज़ ने उनको आगे हेल्प करी लीड करने में, किस तरफ, मोनार्क बटरफ्लाई और उसके डीएनए में स्टडी करने। क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट क्वालिटीज ऑफ एब्राइट मेड हिम सक्सेसफुल। क्या क्वालिटी है, ये 4-5 चीजें अब लिख लेना इन्हें बड़े बड़े अक्षरों में। अपने पास आपके पास सी होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, पी होना चाहिए, परजीवरेंस होना चाहिए। परजीवरेंस मतलब कि अगर हम कोई चीज़ नहीं आ रही तो हम फेल हो जाते हैं, छोड़ देता है, छोड़िए मत, उसे फिर से ट्राई करिए, क्योंकि आप पहले से तो अच्छा आप आगे बढ़ चुके हैं ना, क्योंकि एक है जो फेल ही नहीं हुआ, आप हैं फेल तो हो चुका ना, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा स्टेप है उस चीज़ में, हार्ड वर्क। ओके, हार्ड वर्क एंड कीन ऑब्जर्वेशन CPHO, ये पॉइंट याद रखिए, इनको लिखना बार बार। एंड मेड हिम सक्सेसफुल साइंटिस्ट, हिज एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम फेलियर्स, एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, यहाँ से उन्होंने आइडियाज मिले, एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल फर्दर कंट्रीब्यूटेड टू हिज ग्रोथ एज ए रिनाउंड रिसर्चर। और यहाँ से उनको स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हुई, उसकी कंट्रीब्यूट किया उनकी ग्रोथ में और रिनाउंड रिसर्चर में, और जाके वो एक अच्छा रिनाउंड रिसर्चर बन सके। क्वेश्चन फिफ्थ है, व्हाट डिड रिचर्ड एब्राइट लर्न फ्रॉम द डॉक्टर आर्कहार्ट रिसर्च। उन्होंने क्या सीखा उनके आर्कहार्ट से, कि उनका जो एब्राइट लर्न अबाउट द मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेशन, मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेशन करती है, कहाँ तक करती है, कैसे करती है, और इस चीज़ ने उन्हें इंस्पायर किया टैग करने के लिए, बटरफ्लाई के लिए एक्सपेरिमेंट भी किए उन्होंने आगे चल के फिर, और इवेंचुअली आखिरकार लीडिंग टू ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी अबाउट, और फिर बाद में बहुत अच्छी डिस्कवरी करी जो उन्होंने, जो कि उनका जो बेस बनाया वो उनकी उस बुक ने बनाया जो डॉक्टर आर्कहार्ट की बुक थी।
ओके, माइग्रेशन बिहेवियर, क्योंकि उनके माइग्रेशन बिहेवियर के बारे में उन्हें पता चला कि कैसे माइग्रेट करते हैं। सो दैट्स हाउ दिस वीडियो एंड्स, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपको इस चैप्टर जो सीखना है वो भी समझ में आया होगा। सो एंड आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। आई होप योर प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आई से बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशंस। ओके, थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग and keep watching Brain Booster application. Bye bye, take care, we will meet in the next video.